Hello everyone, good morning to all. So today we will discuss about a diagnostic test known as चिक टेस्ट। चिक टेस्ट हम कब करते हैं? चिक टेस्ट का यूज हम किसी भी डिप्थीरियल पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। चिक टेस्ट इज यूज फॉर इंडिविजुअल हु इज ससेप्टेबल टू कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। यदि कोई व्यक्ति कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से ससेप्टेबल है या फिर उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें हम चिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसमें हम 0.1 ml टॉक्सिन्स ऑफ डिप्थीरिया का टॉक्सिन्स पेशेंट की आर्म में 4 आर्म में इंजेक्ट करते हैं। पेशेंट के 4 आर्म में इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, और उसको हम क्या कहते हैं? कंसीडर करते हैं टेस्ट आर्म। एंड जो अपोजिट आर्म होता है, अपोजिट 4 आर्म में इनएक्टिवेटेड डोज का सेम अमाउंट इंजेक्ट करते हैं। यानी कि जो ये टॉक्सिन्स होता है जो अपोजिट आर्म में करते हैं वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं कंट्रोल आर्म। इसमें हम कैसे देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन सोच हो रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन है या निगेटिव रिएक्शन है? निगेटिव रिएक्शन के लिए क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? निगेटिव रिएक्शन में यदि कोई भी रिएक्शन नहीं सोच हो रहा है आर्म में तो उसको हम क्या कहेंगे? निगेटिव रिएक्शन। ब्लड सीरम कंटेंस लेस देन 0.03 यूनिट्स ऑफ एंटी टॉक्सिन्स पर ml। यदि ब्लड सीरम में जो टॉक्सिन्स लेवल, एंटी टॉक्सिन्स लेवल है वो लेस देन 0.0 है तो उसको हम कहेंगे कि ये निगेटिव टेस्ट है और इसको हम निगेटिव टेस्ट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट रिएक्शन में क्या होता है? इन पॉजिटिव टेस्ट रिएक्शन, जो पॉजिटिव टेस्ट रिएक्शन में जो ट्रू टेस्ट आर्म होगा यदि उसमें कोई पैचेस फॉर्म हो रहे हैं 10 to 50 mm का एक सर्कुलर इन ड्यूरेशन फॉर्म हो रहा है 24 से लेकर 36 घंटे तक, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4th से 7th डे तक का होता है। यानी जो इसका स्वेलिंग एरिया होती है, रेडनेस होता है 4 से लेकर 7 डेज तक डेवलप होते रहते हैं। स्लोली फेड्स इनटू ब्राउन पैच एंड द स्किन डिस्क्वेमेट्स, और ये धीरे धीरे फेड्स होने लगते हैं। यानी कि जो इसका पैचेस ब्राउन कलर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो स्किन होती है वो डिस्क्रिमेट्स होने लगती है। डिस्क्रिमेट्स मीन्स स्किन जो होती है वो पील आउट होने लगती है। इसमें जो कंट्रोल आर्म होते हैं जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स इंजेक्ट करते हैं उसमें कोई भी रिएक्शन सोच नहीं होते। द पर्सन हु शोज सच रिएक्शन इज ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया। यदि पर्सन में सर्कुलर फॉर्म जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है टॉक्सिन्स को उस एरिया में कोई स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि पर्सन डिप्थीरिया के लिए ससेप्टेबल है। इसका एक और रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहेंगे? स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन। स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है? जो पैचेस होता है इन ड्यूरेशन होता है, यानी जो पैचेस फॉर्म हुआ है वो दोनों हैंड में फॉर्म होते हैं, जो कि फेड्स होने लगते हैं 4th डे पे। मतलब 4 दिन के अंदर ही इसका जो कलर होता है वो कम होने लगता है और डिसअपेयर होने लगते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड रिएक्शन। हम कंबाइंड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन शो कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कंबाइंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? द टेस्ट आर्म डिमॉन्स्ट्रेट अ ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन। जो टेस्ट आर्म होता है उसमें ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन शोज होता है, यानी कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन जिस हैंड में हमने इंजेक्ट किया था उसमें जो पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है और वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, पैचेस फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि उसमें पॉजिटिव रिएक्शन शोज हो रहे हैं। और जो कंट्रोल आर्म है जिसमें हमने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को इंजेक्ट किया था उसमें स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन, मतलब पैचेस तो फॉर्म हो रहे हैं लेकिन वो पैचेस कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, यानी 4th डे तक वो पूरी तरीके से डिसअपेयर होने लगता है। दिस पर्सन इज ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया। इस टाइप के पर्सन भी डिप्थीरिया के लिए ससेप्टेबल होते हैं। जो स्टिक टेस्ट होता है, स्टिक टेस्ट का नाम जिसने इन्वेंट किया था इस टेस्ट को, जिसका नाम बेला स्टिक था, उन्हीं के नाम पे इस टेस्ट का नाम स्टिक टेस्ट पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।